हमारे अंबेडकर साहब और हमारे राजेंद्र बाबू दोनों ने कहा था कि जब तक संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, अच्छा संविधान भी देश का भला नहीं कर पाएगा। Audio Jungle। Audio Jungle। आज हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं जिन्होंने पशुओं को लेकर के बड़े ही ये जागरूक और सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदनशील व्यक्ति हैं। स्वामी डॉक्टर विनय के नाम से इनको जानते हैं और खुशी की बात यह है कि इस जैसा संवेदनशील प्राणी आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में प्रत्याशी के तौर पर हमारे सामने है। आइए हम लोग जानते हैं कि वह गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में किन मुद्दों के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। बताएं, आपका ये भी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वामी डॉक्टर विनय, आप जान ही रहे हैं कि प्रत्याशी हूँ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा का। आज के परिवेश में मैं जो ग्रामीण विधानसभा में जो मुझे दिखाई दे रहा है वह ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारा नौजवान पढ़ाई के बाद किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। रोड पर जानवर कभी भी एक्सीडेंट करा देते हैं और बहुत बड़ी संख्या में झुंड के झुंड जो पशु हैं वह किसानों का फसल बर्बाद कर रहे हैं। रात रात भर किसान को जागना पड़ रहा है। इस सारे बातों को लेकर के हमने गौ टेक्नोलॉजी को अपनाया है। गौ टेक्नोलॉजी क्या है? गौ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो भारतीय देसी गाय हैं उनका जो गौमूत्र है, अगर उसके सारे तत्वों को हम अलग कर लें, उसके जो कंपाउंड है उसे अलग कर लें, तो उसकी कास्ट कम से कम हमारा किसान 300 रुपया पर लीटर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का और ख़ास तौर से अपने इस क्षेत्र का कि चूँकि किसानों की बात इसलिए कोई पार्टी नहीं करती है कि हमारी पार्टियां चुनाव में बहुत बड़ी पैमाने पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वो चंदा किसान नहीं देता है, आम आदमी नहीं देता है, बड़े बड़े लोग देते हैं। इसीलिए सारी पार्टियां कहीं ना कहीं से बड़े बड़े लोगों के अच्छे के लिए कार्य कर रही है और किसान बदहाल का बदहाल पड़ा हुआ है। नहीं सर, लेकिन अगर देखें इस समय जो विधानसभा चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव में हर पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है किसानों को लेकर, चाहे बिजली बिल कम करने का मुद्दा हो, किसानों का कर्जा माफ़ करने का मुद्दा हो, तो कैसे आप कह रहे हैं कि किसानों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? मैंने जो देखा है, मैं लगभग बता रहा हूँ 20 सालों से तो मैं किसानों के बीच में लगातार पड़ा हुआ हूँ। हर बार पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लेकर आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हमारी गौशाला को आप जाकर देख सकते हैं। हमारी गौशाला में करीब 4 से 5 लाख रुपये महीने का खर्च है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मैं 2 रुपया किसी से चंदा लेता हूं। मेरी जो गौ टेक्नोलॉजी है, मैं गौमूत्र से बहुत सारे सामान बनाता हूं। यहां तक कि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता सकता हूं कि जो हमारे घुटने की बीमारी है, साइनोवियल फ्लूइड समाप्त हो जाता है, आदमी लाखों रुपया महीना खर्च करता है उस बीमारी के लिए, लेकिन हमारे गौमूत्र में ऐसी ताकत है, उसके मात्र 1-2 तत्वों को हम केवल अलग कर लेते हैं और उस बीमारी से निजात पा जाते हैं। तो अगर मैं विधानसभा में पहुंचता हूं तो मैं गौ टेक्नोलॉजी उठाने की बात करूंगा और वह बात चूंकि कोई भी पार्टी आज के डेट में या किसी पार्टी का कोई एमएलए नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ना पड़ रहा है और विधानसभा में पहुंचूंगा। मैं किसानों को जाकर घर घर बता रहा हूं कि मेरे साथ रहोगे तब भविष्य आपका क्या होगा और अगर इन लोगों के साथ रहते हैं तो भविष्य आपका क्या होगा। अच्छा सर, अगर ये देखा जाए कि इस चुनाव में बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े बैनर के तहत लड़ रहे हैं और आपके पास इन सब संसाधनों का अभाव है, तो कैसे इनको मुकाबला करेंगे? मैं भगवान राम पर विश्वास करता हूं। भगवान राम जब लंका में गए थे रावण का वध करने के लिए तो किसी वीआईपी को लेकर नहीं गए थे, न बहुत बड़े संसाधन को लेकर गए थे, लेकिन राम को कुछ दिन तक जंगल में रहना पड़ा, वन में रहना पड़ा, भटकना पड़ा। वही स्थिति कहीं ना कहीं मेरी भी है। हम भी अभी भटक रहे हैं, लेकिन आने वाला समय प्रकृति का है, सत्य का है और उस व्यक्ति का है जो प्रकृति के साथ है। आपने देखा होगा कि प्रकृति वाले राम ने राजा रावण को हरा दिया और प्रकृति वाले लव कुश ने राजा राम को हरा दिया। तो जीतता है हमेशा प्रकृति, प्रकृति ही जीतेगा। निश्चित रूप से उसी का समय आएगा। आप जो आज देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में आज मेरे साथ लोग खड़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं रोड शो नहीं कर रहा हूँ। मैं आज चूँकि जनता भी जान गई है कि जो करोड़ों रुपया खर्च करता है चुनाव में, वो चुनाव जीतने या हारने के बाद जनता के संसाधन को लूटता है, कई गुना लूटता है। ये जनता भी अब समझने लगी है और इसी सिद्धांत को लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। चलिए, अंतिम तौर पे कुछ कहना चाहेंगे, जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आज भी हमारे कुछ लोग भटके हुए हैं, वह अपने आँखों को खोलें और देखें सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि हमारे अंबेडकर साहब और हमारे राजेंद्र बाबू दोनों ने कहा था कि जब तक संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, अच्छा संविधान भी देश का भला नहीं कर पाएगा। इसलिए इस
चुनाव में जो भी व्यक्ति संवेदनशील है उसे चुनाव में जिताया जाए। अगर उन्हें लगता है कि डॉक्टर विनय संवेदनशील है तो मुझे जिताएं। अगर उनको लगता है हमसे भी अच्छा कोई संवेदनशील प्रत्याशी है तो उसे जिताएं। निश्चित रूप से देश का भला होगा, विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा, शहीदों के सपनों का भारत बनेगा और नवयुग का आगमन हो जाएगा। ये जनता से अपील है। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ स्वामी डॉक्टर विनय, जिन्होंने बताया कि संवेदनशील व्यक्ति ही एक संवेदनशील देश और एक संवेदनशील भारत का निर्माण कर सकता है। अभी तो आने वाला 10 मार्च की तारीख तय करेगी कि जनता को ये कितना अपने विचारों से प्रभावित कर पाते हैं।